तो गाइज वेलकम टू डे 2 हमारी 90 डे की ट्रांसफॉर्मेशन में। आज दूसरा दिन है, दूसरा उसका आपका स्वागत है दूसरे दिन में। सो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट हैज़ बिन द डे लुक लाइक, व्हाट हैज़ बिन माय डे लाइक, और आज हम उसको अलग तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्या खाया, व्हाट सप्लीमेंट डिड आई टेक, और उसके साथ मेरा क्या वर्कआउट रहा। उससे पहले आई वांट टू एड्रेस समथिंग वेरी सीरियस। मैंने कई वीडियोज़ देखे हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या है चेस्ट फैट और गाइनो को लेके। कई लोग इसके बारे में बातें करी, मैंने कई लोगों के वीडियो देखे, मैंने खुद कई वीडियो करे, बट गाइज आज पहली बारी आई एम गोइंग टू डू अ लाइव डेमो ऑन माई सेल्फ, कि मैं जानना चाहता हूँ, आप सबको दिखाना चाहता हूँ वट एवर आई हैव इज़ दिस चेस्ट फैट। क्या ये चेस्ट फैट है, क्या ये गाइनो है? सो मैं आपको साइंस बता देता हूँ, बिकॉज आई स्पोकन टू मैनी डॉक्टर्स। मैं कई डॉक्टर्स से मिला हूँ इस इशू को लेके, और मैं कई लड़कों के मैसेजेस भी देखता हूँ जो मेरे को आते रहते हैं विद फोटोग्राफ्स। तो आज इस वीडियो के थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू आई टेल यू कि चेस्ट फैट और गाइनो में क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं बाय सीइंग दिस वीडियो कि वो चेस्ट फैट है या गाइनो है। रिमेंबर, चेस्ट फैट रिमूव हो सकता है काफ़ी हद तक, 70 to 80% तक, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। बट गाइनो का एक इलाज है जो है सर्जरी। बट आप दोनों का पता कैसे लगाएंगे कि वो क्या है, क्या गाइनो, क्या चेस्ट फैट? ओके, अगर अब हम इसको सिंपल भाषा में देखते हैं। सो चेस्ट फैट आपको बचपन में, आपको जैसे व्हेन यू आर 14 और 15, आपका अगर लाइफस्टाइल बदल रहा है, अगर आपका फैट पुट ऑन हो रहा है, आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आपको फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। विच मीन जब जिस उम्र में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल बहुत लेजी होता जा रहा है। विच मीन जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। सो अगर आप उसको ठीक टाइम पे फिक्स कर लेंगे तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इट विल एंड अप समथिंग लाइक दिस, जो बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव था। आफ्टर हैविंग सेड दैट, नाउ अगर आपकी ऐसी चेस्ट हो गई है, हाउ डू यू फिगर आउट अ डिफरेंस? कि अगर आपको पता लगाना है घर बैठे बैठे सीइंग दिस वीडियो कि मेरा वो चेस्ट फैट है, वो मेरे जो लाइफस्टाइल से आया है, या मेरे को गाइनो हो गया फॉर सम रीज़न। गाइनो के कई रीजंस भी हो सकते हैं। गाइनो का रीज़न ये हो सकता है कि यू हैव अब्यूज्ड स्टेरॉइड्स। गाइनो का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में रन करता है। और गाइनो का रीज़न लाइफस्टाइल भी हो सकता है कि अगर आपने अपने आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो चेस्ट फैट हैज़ कन्वर्टेड, हैड बिकम मोर ऑफ अ ब्रेस्ट टिश्यू, जो गाइनो में कन्वर्ट हो गया। सो इट कुड बी एनी ऑफ द रीजंस, राइट? सो लेट्स फिगर आउट नाउ दिस चेस्ट, अगर आपके पास, अगर ये चेस्ट फैट है, सो चेस्ट फैट इट्स वेरी सिंपल टू फिगर आउट। अगर आपका गाइनो है, गाइनो का जो निपल का हिस्सा होगा, दिस एरिया, इसके यहाँ का हिस्सा आप देख लीजिए। सो यू कैन सी इट, दिस एरिया यू हैव टू प्रेस। आप इसको थोड़ा दबा के देखिएगा, जैसे वीडियो में थोड़ा इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट डेमो, यू हैव टू सी इट। अगर यहाँ पे आपको लंप नज़र आ रहा है, अगर इफ़ यू कैन फील द लंप, कुछ मोटा बना हुआ कुछ लंप, सो इमीडिएटली यू कैन फिगर आउट दैट्स गाइनो। मुझे कुछ यहाँ पे लंप फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सो आई बिलीव इट्स चेस्ट फैट। तभी मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ मेरा चेस्ट फैट है, बिकॉज आई हैव डन दिस एक्सरसाइज, बिकॉज मेरे को डॉक्टर्स ने कराई है। आई हैव सीन दिस एक्सरसाइज इन वेरियस हॉस्पिटल्स जो मैंने कराई है, बिकॉज इसको लेके मैं काफ़ी वरिड था। दूसरा एरिया, हाउ टू फिगर आउट कि ये गाइनो है या चेस्ट फैट, सेंसिटिविटी। अगर ये एरिया आपका काफ़ी सेंसिटिव है, आपको दबाने से दर्द होता है या कुछ होता है, इट इज़ अ साइन दैट यू कुड हैव गाइनो, ये गाइनो हो सकता है। दूसरा, निपल्स, अगर आपके निपल्स भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं, अगर आपका एरिया साथ का भी बहुत पॉइंटेड रहता है, निपल भी बहुत पॉइंटेड रहते हैं, फ्रॉम द टी शर्ट यू कैन सी दैट, तो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड वो गाइनो ही है। चेस्ट फैट और गाइनो, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। वो गाइनो हमेशा सेंसिटिव हो जाएगा आपका एरिया, उसका साथ का एरिया भी सेंसिटिव हो जाएगा, और गाइनो के निपल के नीचे हमेशा आपको एक लंप दिखेगा। वो लंप कुछ भी हो सकता है, वो लंप आपको फील होगा मोटा सा, थोड़ा सा, जैसे मुझे फील नहीं हो रहा है, दैट इज ऑलवेज से हमेशा कहता हूँ वो चेस्ट फैट है। तो ये आई होप दिस हेल्प्स यू, आपको पता लग गया हो कि क्या डिफरेंस है दोनों का, चेस्ट फैट का, गाइनो का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। सो आज what did I do? So obviously मैं सुबह उठा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके बाद करने के बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट्स डालता रहूँगा, बिकॉज मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, बिकॉज रोज़ यू विल गेट बोर्ड सीइंग अरे यार रोज़ सुबह उठता है, वो करता है। सो आई एम गोइंग टू कीप चेंजिंग डिफरेंट स्टाइल। और आज मैं एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं आपको आज हमेशा, या प्रॉब्ली आफ्टर डे और 2, मैं आपको किसी न किसी से मिलाता रहूँगा। वो ट्रेनर हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है, बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू सीरीज़ भी करी थी। वो आपको बताएंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि वो ऐसी क्या 3 चीज़ें करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो मैं आपको एक किसी से मिलाऊंगा भी इस वीडियो के एंड में, जो आपको बता सकते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के टैक्टिक्स। बट रहा सवाल मेरा, सो आई वोक अप इन द मॉर्निंग। हाँ, आज मेरा वेट वो समवेयर बिटवीन 93.6 और 5, विच मीन्स मैंने 800-900 ग्राम कम किया, विच मीन्स आई हैव लॉस्ट ओवर अ किलो इन अ डे। बट वो वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। आप रिमेंबर, वेट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट जब भी आप डाइट ऊपर नीचे करोगे। आफ्टर वेकिंग अप एम्प्टी स्टमक, मैं अपना अमीनो लिया, अपना अमीनो एनर्जी, एंड आई टुक माई वे प्रोटीन, और उसके बाद मैं निकल गया अपने
जिम की तरफ। जिम में आपको पता है कि मैं जैसे ही जिम में एंटर होता हूँ तो आई ऑलवेज टॉक टू यू, तो वहाँ पे भी विद सम पेप टॉक। उसके बाद आई डिड सम कार्डियो। आज भी मैंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया, विच वॉज अबाउट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स। कार्डियो का मतलब गाइज रिमेंबर, मैंने कई वीडियोज़ भी करे इस पर। मैं कार्डियो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ स्ट्रिक्ट टारगेट ऑफ 90 डेज। अगर आपका टारगेट स्ट्रिक्ट है सो यू मे वॉन्ट टू डू कार्डियो टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब जितनी कैलोरीज कम करेंगे, अगर आपकी जितनी क्षमता, आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उससे कम खाना है या उससे ज़्यादा जलाना है, तभी वो डेफिसिट होगा और तभी आपकी बॉडी में फैट घटेगा। सो माई कार्डियो टुडे वाज अबाउट 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। बड़े स्लो स्टडी पे मैं हाई इंटेंसिटी अभी नहीं कर रहा बिकॉज मेरा वेट ज़्यादा है। अगर मैं हाई इंटेंसिटी पे करूँगा, आप भी अगर आपका वेट ज़्यादा और जल्दी पाने की टारगेट को पाने की कोशिश करेंगे, यू विल इंजर योरसेल्फ। सो हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू आर हैवी गो स्लो। एकदम से HIIT हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करनी, गो स्लो ऑन अ स्टेडी पेस। आफ्टर दैट, आफ्टर माई वर्कआउट आई हैड माई प्रोटीन शेक करने के बाद मैं वापस आया। हमेशा याद रखिए, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, कार्डियो हमेशा मॉर्निंग में कैन गिव यू रिजल्ट्स जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं। शाम को कार्डियो करना विद सो मच ऑफ ईटिंग विल नॉट गिव यू द सेम रिजल्ट। कईयों पे देता है बट 80 to 90% पे वही रिजल्ट आएगा एम्प्टी स्टमक कार्डियो का, और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का असली रिजल्ट आएगा शाम को जब आपकी बॉडी विल फील फुल अप। वंस आई केम बैक, सो कमिंग बैक खाने के बाद आफ्टर कार्डियो सेशन में हमेशा याद रखिए, यू हैव टू हैव मोर प्रोटीन। कार्डियो के बाद प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स। सो इट विल ओनली हेल्प यू रिप्लेनिश योर ग्लाइकोजन। उसके बाद आके मैंने अपना चिकन ब्रेस्ट खाया। यहाँ पे सारे आपको शॉर्ट्स दिख रहे होंगे। आई हैड माई चिकन ब्रेस्ट, 2 to 3 चिकन पीस ब्रेस्ट। और मेरे दोस्त ने न्यूट्री पंच, दे हैड हुक्ड मी अप विद सम मील्स, क्योंकि मैं बोर नहीं होना चाहता खाना खा के, बिकॉज जब आप बोर हो जाते हो तो यू लूज़ दैट मोटिवेशन। तो मुझे बोर नहीं होना था, तो वहाँ पे आई ही कुकड अप सम मील फॉर मी। उसमें बिल्कुल सॉटेड चिकन ब्रेस्ट और उसके साथ थोड़ी ब्रोकली, थोड़े वेजीज, वो खा लिए। आफ्टर दैट मेरा टारगेट था कि यार मैं आई जस्ट कॉट अप विद सम वर्क, थोड़ा कुछ करा। उसके बाद अगेन आई हैड अबाउट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऑल थ्रू आउट। उसके बाद मुझे थोड़े से कार्ब्स की ज़रूरत थी, बिकॉज जैसे जैसे शाम होनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी डाउन होनी शुरू होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं गए। सो आई हैड माई 2 pieces ऑफ ब्रेड। उसके साथ मैंने अंदर डाल दिया चिकन ब्रेस्ट का सैंडविच। उसको खाने के बाद आई वांटेड टू ट्रेन इन द इवनिंग। मुझे शाम को ट्रेनिंग भी करनी थी बट आई कुड नॉट डू इट बिकॉज मेरे को इतने ईमेल्स पे कैचअप करना था। आई हैड टू डू सो मच, आपके ऑर्डर्स डिलीवर करने गाइस। बाहर सवाल आपके ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स गोना गेट डिलीवर्ड। काफ़ी ज़्यादा हद तक हमने कर दिए, बट रिमेंबर गाइस, आई गो थ्रू लॉट मेनी थिंग्स बिफोर आई सेंड यू दैट। राइट फ्रॉम आपका बारकोड स्कैनिंग से लेके, राइट फ्रॉम चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी वैलिडिटी, उसका बैच नंबर, सब कुछ करने के बाद आपके पास ऑर्डर आते हैं। एनीवेज, आई कुडंट डू माई इवनिंग वर्कआउट, बट उसके साथ मैंने क्या करा, आई हैड एग्स। आई इंक्लूडेड, आज की डाइट में मैंने थोड़े एग्स भी डाली। सो आई हैड एग वाइट, 4 एग्स का एग वाइट का ऑमलेट, और ऑमलेट में मैंने सब कुछ धनिया प्याज सब कुछ मिला के उसके साथ मैंने खाली एक ब्रेड। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट, की जो मुझे जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट थी बॉडी की, आई काइंड ऑफ फुलफिल्ड इट। उसके बाद मुझे भूख लगी बट आई कुड नॉट हैव एनीथिंग। मुझे लगा कि यार अब मुझे कुछ नहीं खाना, बिकॉज इतना खाया 6 महीने में, आई हैव टू कंट्रोल इट। उसके बाद हाँ, अगर आपको प्यास लगती है बीच में, इफ इन योर जर्नी पूरे दिन में, बिकॉज वो लगेगी, अगर आपका पानी पी के बोर हो रहे हो, नहीं निकला जाता, कुछ होता, सो यू कैन ऑल्सो ऐड अमीनो एनर्जी। थोड़ा टेस्ट बन जाएगा, थोड़ा मीठे की तलब भी कम हो जाएगी बिकॉज शुगर फ्री, एंड दैट्स हाउ यू गोना मीट योर टारगेट। सो गाइस, दिस वाज माई प्रीटी मच माई डे। थोड़ी चीटिंग दिन में थोड़ी बहुत हुई, मतलब आई हैड सम चिप्स हियर एंड देयर, क्योंकि वो थोड़ी क्रेविंग मिटती नहीं है, बट दैट वाज प्रीटी मच इट। इसके साथ मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, एंड दिस वाज माय डे। अब गाइस, दिस वाज मोर फ्रॉम कि आज क्या हुआ। अब मैं आपको मिलाता हूँ किसी और से इसी ब्लॉग के थ्रू, जो आपको बताएंगे कि उनके टैक्टिक्स, हाउ हेज वो कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बिकॉज दिस गाय इज़ वेरी लीन। वो अपने आप को जब ट्रांसफॉर्म करना होता है तो कैसे स्मॉल से बिग होते हैं नेचुरली। सो ही इज़ गोना शेयर हिज टैक्टिक्स विद यू। और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट डे, कल, विद न्यू बॉडी, विद होपफुली सम चेंजेस हियर एंड देयर। तो मिलेंगे कल, सी यू सून। सो गाइस, एक छोटा सा सेगमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें आप 2 मिनट में आपको मेक यू मीट पीपल, वो आपको बताएंगे कि वो अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो अभी मैं आपको मिला रहा हूँ सिद्धार्थ से। इसको मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में फीचर भी किया था, अगर आपको याद हो, वेन ही टॉक्ड अबाउट हाउ ही लाइक्स टू स्टे नेचुरल एंड स्टफ लाइक दैट। आज फिर मेरे साथ सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ विल शेयर कि भाई हाउ डज़ ही ट्रांसफॉर्म। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आप क्या टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं दूसरों के साथ। सो सिद्धार्थ, इधर आगे पास आ जाओ भाई। सो दैट सिद्धार्थ, हाय गाइस। सो सिद्धार्थ, मुझे बताओ यार कि हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो अपने आप करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन? सर, आप गोल पे टारगेट करता है कि आप क्या आपका गोल है, आपको बर्न करना है, आपको कट करना है। सो जैसे पहले मैं काफ़ी लीन था, अभी बीच में लीन हो
जाता है। हाँ, मुझे याद है। हाँ, फिर बल्क करने के लिए आपको डाइट में चेंजेस करने होते हैं, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट आपको इंटेक हाई रखना है, पर उसका भी टाइमिंग बेस्ड है कि आपको पोस्ट वर्कआउट कितना कार्ब लेना है और प्री वर्कआउट कितना लेना है। मुझे एक बात बताओ सिद्धार्थ, ये लड़के जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। मुझे सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी बता सिद्धार्थ, 3 चीज़ें जो तुम मतलब जो बहुत की रोल प्ले करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। नंबर 1 चीज़ तुम्हारे जैसे में 3 चीज़ें जो तुम करते ही हो जो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखता हूँ। ज़्यादा कितनी रखता है प्रोटीन इंटेक? प्रोटीन इंटेक मतलब मेरी है हर मील में आपका कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। ये मेरा एक रहता है टारगेट सेट कि आपको जो भी आप खा रहे हो, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, या तो तुम क्या खाते हो ब्रेकफास्ट? प्रोटीन में एग्स आपने कभी रख लिया? मुझे याद है तुम पहले से सत्तू में खा रहा हूँ, तो वो मॉर्निंग में अभी भी खाता हूँ। अच्छा, सत्तू खाते चलते हो। सत्तू है क्या? लोगों को बहुत पूछा है क्या सत्तू? सत्तू रोस्टेड चने का पाउडर है एक तरीके से, आटा बोलते हैं। अच्छा, रोस्टेड चने का आटा सत्तू, ये यूपी में बहुत फेमस है नहीं? हाँ, ये बहुत फेमस है। सत्तू ले सकते हो। अच्छा, फिर मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। हाँ, तो अच्छा, ये प्रोटीन हर डाइट में होना चाहिए और तुम एग्स और सत्तू लेते हो। दूसरा और क्या? दूसरी एग्स, सत्तू और प्रोटीन शेक मैं अभी लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट में। कौन सा प्रोटीन शेक लेते हो? मैं आजकल, पहले मैं अभी मसल टेक का ले रहा था, फिर अभी मैंने मसल ब्लेज का ले रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी चीज़ ऐसी क्या जो करते हो तुम? एक तो हो गया प्रोटीन हर चीज़ में रखना है, और दूसरी चीज़ ऐसी तुम क्या बताना चाहोगे लड़कों को? और कार्ब्स, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप जो भी चीज़ ब्राउन, जैसे आप ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन राइस है, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप वर्कआउट से 2.5 से 3 घंटा पहले आप लीजिए, उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट आप सिंपल कार्ब्स में वाइट राइस ले लीजिए, वाइट ब्रेड ले लीजिए। तो तुम कह रहे हो दूसरी चीज़ ब्राउन राइस लो 2 घंटा 2.5 घंटे पहले वर्कआउट से पहले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, राइट? और पोस्ट वर्कआउट वाइट राइस, इंस्टेंट एनर्जी जिससे मिले, राइट? तो ये तुम 3 फॉलो करते ही करते हो, राइट? तो और ऑब्वियसली सिद्धार्थ का गोल इज अबाउट पुटिंग ऑन मसल। बहुत लीन है, मुझे याद है, बहुत लीन था 6 महीने पहले। इज पैक्ड ऑन सम गुड मसल मास। ओके, ये सिद्धार्थ करता है टू गेट ट्रांसफॉर्म। सिर्फ वे प्रोटीन ले रहे हो, किसके ले रहे हो? नहीं, वे प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन लेता है सिद्धार्थ, एंड यू कैन टेल ही इज सुपर डुपर नेचुरल। तो मैंने कहा दिस सेगमेंट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू पीपल जो जो नेचुरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो दिस वाज सिद्धार्थ। वैसे सिद्धार्थ हंस के तो दिखा दे भाई, सो सीरियस। सो आई शैल सी यू सून।